ना केवल इस देश के बल्कि एशिया के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट से अब संपन्न हो चुकी है। और इस शादी में जो अखबारों में खबरें छपी हैं उसके मुताबिक लगभग 600 मिलियन यानी 5000 करोड़ तक का पैसा इस शादी में खर्च हुआ है। 100 बिजनेस प्लेन तो आप देखोगे कि किराए पर ले लिए गए हैं अपने गेट्स को लेकर आने जाने के लिए। और उसी के साथ जो प्री वेडिंग जो पूरी सेरेमनी हुई गुजरात के अंदर, जो कि ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में चर्चा का विषय रही, वो भी आपने देखा होगा। और यह इस देश की ऐसी भव्य और सबसे बड़ी शादी होगी जिसको लगभग काफी समय तक याद रखा जाएगा। लेकिन इसी के साथ इस देश के दो सबसे बड़े नेता, चाहे उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो या विपक्ष के नेता राहुल गांधी की बात हो, इन दोनों नेताओं ने इस शादी से दूरी बनाए रखी। लेकिन इंडिया गठबंधन के जो दूसरे नेता हैं, जिन्होंने चुनाव के दौरान अंबानी, अडानी और मोदी गठबंधन के पूरे समीकरण को खोलते नजर आए, साथ देते आए, वो इस शादी में मौजूद थे। चाहे वो बात अखिलेश यादव की हो, चाहे वो बात तेजस्वी यादव की हो, चाहे वो बात उद्धव ठाकरे की हो या वो ममता बनर्जी की हो। और एक बात और भी इस शादी की सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना रहा। आप देखेंगे कि प्री वेडिंग जो सेरेमनी है, जो फंक्शन है, वो मार्च से ही शुरू हो गया है। मार्च से शुरू होता है एक पूरा बकायदा जो गुजरात के अंदर एक पूरा बड़ा फंक्शन होता है। और बीच बीच में अलग अलग ओकेजन्स को लेके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, चाहे वो विदेशों का टूर हो, चाहे वो बोट्स पे घुमाना हो अपने गेस्ट को। ये सारी चीजें जनता के सामने आती रही। लेकिन इसी के साथ जब तक जियो ने अपने टैरिफ में वृद्धि नहीं की, इस देश की जो गरीब जनता है वो तब तक मजे लेती रही उन वीडियोस का, उन फोटोज का जो अनंत अंबानी से संबंध रखते हैं और मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू वो लोगों के पास आते थे। लेकिन जैसे ही जियो ने अपने टैरिफ लगभग 20 से 22% जो है कि वो बढ़ा दिए हैं अपने रिचार्ज के दाम, उससे इस देश के गरीब लोगों में एक बहस भी चल चुकी है कि क्या जितना पैसा इस शादी में खर्च हुआ है, क्या इस देश के गरीबों से वसूलने की तैयारी की जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि जिस देश के गरीबों की तादाद, जिसमें 90% लोग की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 10,000 रुपए से कम है, और जिस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर जिंदा रखा जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में इसी देश के एक बिजनेस टाइकून का अपने पैसे का प्रदर्शन इस तरीके से करना क्या देश को मुंह चिढ़ाना नहीं है। सवाल यह भी उठता है कि इंडिया गठबंधन और विपक्ष के जिन नेताओं ने अपनी मौजूदगी इस शादी में दिखाई है, क्या वो गरीबों के साथ धोखा है। जिस तरीके से चुनाव में अंबानी मोदी का मुद्दा उन्होंने उठाया, गरीबों का वोट बटोरा और फिर शादी में शामिल हुए, क्या यह गरीबों के साथ धोखा है। सवाल यह भी है कि जब मुकेश अंबानी स्वयं राहुल गांधी के घर जाकर उन्होंने निमंत्रण दिया, लेकिन इस परिवार से कोई भी व्यक्ति इस शादी में शामिल नहीं हुआ, क्या मुकेश अंबानी से दुश्मनी
राहुल गांधी को राजनीतिक तौर पर महंगी पड़ेगी। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह। मुद्दे की बात प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि इन सारे सवालों के धागों को एक एक करके सुलझाएं, सबसे पहले इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस देश के वर्तमान स्थिति को देखें और अनंत अंबानी की शादी को देखें तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। इस देश की वर्तमान स्थिति ऐसी है जहां पर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है ताकि उनकी मदद हो पाए। इस देश की स्थिति ऐसी है जहां पर बेरोजगारों की एक लंबी कतार इस देश में लगी हुई है, जिसका उदाहरण अभी आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि गुजरात में कैसे एक होटल में 25 वैकेंसीज के लिए हजारों लोग इकट्ठा हो गए और किस तरीके से उस जॉब के लिए अफरा तफरी मच गई, मारामारी जो है कि मच गई। हालात आपको नजर आ रहा होगा। इस देश में कि जो आर्थिक व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो एजुकेशन की व्यवस्था है, जो हेल्थ की व्यवस्था है, वो किसी से छुपी नहीं है। जो नौकरियां सरकारी तौर पर जो गिनती की हैं, उसके लिए भी सरकार की जो एजेंसियां हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे वो सिपाही का पेपर हो, और यहां तक कि आईएएस के एग्जाम को भी सवालिया निशान के अंदर खड़ा कर दिया गया है। और सारी संस्थाएं इस तरीके से चरमरा गई हैं कि रोजगार को लेके कोई भी कदम कारगर नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में इसी देश के एक बिजनेस टाइकून का इतना पैसा खर्च करना अपनी शादी में, क्या इस देश के गरीबों का अपमान है? या इस देश की व्यवस्था को मुंह चिढ़ाना है कि कैसे इस देश के 90% लोग अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ बिजनेस टाइकून्स का पैसा जो है कि या तो माफ कर दिया जा रहा है या तो उनको सरकारी इस तरीके के प्रावधान किए जा रहे हैं और उनका जो नेटवर्थ है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके जवाब में यह भी तो कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने इतनी मेहनत से पैसे कमाए हैं, उसका पूरा अधिकार है कि वह अपने बच्चे के बर्थडे पे खर्च करे, अपने बच्चे की शादी में खर्च करे, चाहे वो घूमने फिरने में खर्च करे, अयाशी में खर्च करे। आखिर कमाया तो उसी ने तो है। लेकिन जब सवाल उसके पैसे को सरकारी नीतियों के तहत माफ कर देने की बात हो, लेकिन जब आप जैसे ही दूसरे सवाल की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से राहुल गांधी अंबानी अडानी का बकायदा नाम लेते हुए आरोप लगाया कि किस तरीके से इस देश की सरकार सत्ता कुछ कारपोरेट घरानों के साथ मिलकर सरकार चला रही है और उसमें गरीबों को और गरीब बनाया जा रहा है, उनको निचोड़ा जा रहा है। और इस देश के जो छोटी व्यवस्था है, जो छोटे कारोबारी हैं, उनकी पूरी व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। यह सवाल सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है। अगर आप
थोड़ा सा भी नजर घुमाएं और आप देखें कि किस तरीके से जब कोरोना टाइम था तो उसी कोरोना में जियो लॉन्च होता है और किस तरीके से फ्री नेट्स देकर, कम पैसे में नेट देकर किस तरीके से इस देश की बड़ी कंपनियों को, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो टाटा डोकोमो हो, चाहे वो बीएसएनएल हो, चाहे वो एयरटेल हो, किस तरीके से उनको बर्बाद किया गया सिर्फ इसलिए कि एक पार्टिकुलर बिजनेसमैन की एक कंपनी खड़ा हो सके। क्या इस देश के सरकार को यह पता नहीं था कि जब आप फ्री दे रहे हैं तो इससे दूसरे बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या इस देश के जो सरकारें हैं उनको पता नहीं था कि इससे टेलीकॉम कंपनी की दूसरी कंपनियों या जो दूसरी कंपनियां आने वाली हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन बिना किसी के सोच विचार के उसको बढ़ावा दिया गया। आज जब वही जियो सबसे ज्यादा वसूलने की तैयारी कर रहा है तो वही गरीब ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्या यह बात किसी से छिपी है कि जब कोरोना का समय था तो किस तरीके से इस देश की जीडीपी नीचे जा रही थी? इस देश के जो मध्यम और लघु उद्योग थे वो बर्बाद हो गए। उसके बावजूद भी इस देश के कुछ बिजनेस टाइकून्स के नेटवर्थ में लगातार वृद्धि हुई। ऐसा कैसे हो गया? क्या यह बात किसी से छिपी हुई है कि जितनी भी सरकारी पॉलिसियां आ रही हैं, चाहे वो रेल का हो, चाहे वो किसानी और खेती का हो, चाहे वो पोर्ट का हो, सभी व्यवस्थाएं कुछ कारपोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं? यह सवाल क्या लोग भूल गए हैं? और इसी सवालों के साथ किस तरीके से राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने 2024 के लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा उठाया और कहीं ना कहीं यह इस देश के गरीबों और दलितों के जहन में गया और उसी का नतीजा है कि चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, उसमें गरीब लोगों ने इंडिया गठबंधन को जिताया, जिसका फायदा अखिलेश यादव को भी हुआ, आने वाले समय में तेजस्वी यादव को भी होगा, ममता बनर्जी को भी होगा। लेकिन जब यही पॉलिटिशियन, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो तेजस्वी यादव और जो है कि लालू यादव हो, जब यही पॉलिटिशियन जो दलित, पिछड़े और गरीबों की बात कर रहे थे, इन्हीं गरीबों को चूसने वाले, ये मैं नहीं कह रहा, इन पॉलिटिशियन का आरोप था, उसी की शादी में मौजूदगी दर्ज कराते हैं। क्या यह उन गरीबों के साथ धोखा है? और राहुल गांधी जिनके घर बतौर मुकेश अंबानी खुद न्योता लेकर गए थे शादी में शामिल होने के लिए, लेकिन राहुल गांधी को जब पता चला तो वो पहले ही वहां से निकल चुके थे और उसके बाद जो है कि कोई भी राहुल गांधी के फैमिली से इसमें शामिल नहीं हुआ। तो क्या राहुल गांधी ने जो स्टैंड 2024 के चुनाव में लिया था, क्या वह स्टैंड सिर्फ मुद्दों का स्टैंड नहीं था, वह एक व्यक्तिगत स्टैंड भी था? क्योंकि इस देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून का अपमान इस तरीके से करना, क्या राहुल गांधी आने वाले समय में सरवाइव कर पाएंगे? बिना पैसे की राजनीति चलेगी तो चलेगी कैसे? क्या सिर्फ जनता के आसरे क्या राहुल गांधी अपनी राजनीति को साधने में कामयाब होंगे, या फिर आने वाले समय में मुकेश अंबानी इसका करारा जवाब देंगे? यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।